Hi kids, let's do question and answers for our chapter The Red-Headed League. तो ये जो चैप्टर है इसका जो पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें इंग्लिश वर्कशॉप और साथ में मार्जिन के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके चैप्टर के मार्जिन पे लिखे हुए हैं हर पेज पे, तो वो भी हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी ये जो इवेंट्स हैं यहाँ पे ये जो आपको घटनाएं दी गई हैं इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है, यानी चैप्टर में कौन सी चीज पहले हुई फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद, ऐसे सही ऑर्डर में इन चीजों को आपको लिखना है। तो जो सही ऑर्डर है सारी घटनाओं का वो है ये कि सबसे पहले क्या हुआ था, बैंक को बहुत सारा सोना मिला बैंक ऑफ फ्रांस से। क्ले ने जो है फिर एक टनल खोदा, रॉस जो है फिर ऑफिस बंद कर देते हैं, होम्स जो है मिस्टर विल्सन की शॉप देखने जाते हैं, फिर होम्स और बाकी सब जो है बैंक जाते हैं। क्ले और रॉस जो है वो तहखाने में एंटर करते हैं सोना चुराने के लिए, और एंड में क्या है, होम्स जो है क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। नंबर 2, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एडवर्ब्स दैट एंड विद एल वाई। तो आपको अपने चैप्टर में से वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो एडवर्ब्स हैं एल वाई में जो एंड होते हैं, और आपको फिर जो है उनका एडजेक्टिव लिखना है यहाँ पे। तो एडवर्ब्स जो है वो क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो वर्ब के बारे में बताएं, यानी जो आपको एक्शन वर्ड के बारे में बताए वो हुआ एडवर्ब, और एडजेक्टिव क्या हुआ, वो जो आपको नाउन के बारे में बताए, राइट। तो जो है आपको एडवर्ब्स ढूंढने हैं अपने चैप्टर में से। नाउ एडवर्ब्स जो है वो जनरली एल वाई में एंड होते हैं, ऐसा पक्का नहीं है, मतलब हो सकता है कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी हो जो एल वाई में एंड ना हो, बट मोस्टली जो है एडवर्ब्स एल वाई में एंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से मिले हैं चैप्टर में? फ्रैंकली, साइलेंटली, केयरफुली, फाइनली, सडनली और ब्यूटीफुली। नाउ एडजेक्टिव क्या हुआ फ्रैंकली का? फ्रैंक, राइट। अगर मैं कह दूं राज इज अ फ्रैंक पर्सन, कि वो बहुत ही फ्रैंक इंसान है, बहुत ऑनेस्ट है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट, क्योंकि नाउन की खूबी बता रहा है। साइलेंटली का क्या हो गया? साइलेंट। केयरफुली का केयरफुल, फाइनली का फाइनल, सडनली का सडन और ब्यूटीफुली का ब्यूटीफुल। तो ये है एडवर्ब्स और ये है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको बाइसिकल चलानी आती है, कि आप बाइसिकल चलाते हो, और साथ ही यहाँ पे आपको बाइसिकल की यूजर मैनुअल दी हुई है। नाउ यूजर मैनुअल क्या होता है? आप कोई भी चीज खरीदो, कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, टीवी है, फोन है, कोई भी चीज आप खरीदो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आती है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताया गया होता है कि इस चीज को यूज कैसे करना है, कैसे इसे चलाना है, कैसे इसका ध्यान रखना है, सेफ्टी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब जो है यूजर मैनुअल में रहते हैं। तो बाइसिकल के में क्या है, चलिए देखते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले आपकी सुरक्षा है। routinely check the condition of your bicycle before every ride, nuts, bolts, screws and other fasteners। तो हमेशा जो है साइकिल चलाने से पहले जो है आपको अपनी साइकिल की जितने भी नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, स्क्रूज हैं, सबको चेक करते रहना चाहिए कि सब टाइट है या नहीं है, कुछ लूज नहीं होना चाहिए, चेन ना निकली हो। Familiarize yourself with the braking action of the bicycle, test the brakes at slow speed। हमेशा जो है आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो आपकी साइकिल है उसके ब्रेक सही से लग रहे हैं या नहीं है। तो आप जो है ब्रेक्स को चेक करिए, फिर स्लो स्पीड में चला के देखिए ब्रेक्स लगा के कि साइकिल रुक रही है या नहीं। Always wear footwear that will stay on your feet and will grip the pedals। आपको पैर में ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपके पैर में हमेशा रहे, तो खुली चप्पलें ना पहने, वो जरूरी है। एडवाइस यही है कि खुली चप्पलें नहीं पहने, क्योंकि वो पैर से निकल सकती हैं और फिर आप जो है एकदम से लड़खड़ा सकते हो। और ऐसे भी जूते होने चाहिए जो ग्रिप करें अच्छे से, तो नीचे से जो है उनमें ग्रिपिंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जूता बिल्कुल स्मूथ है नीचे से तो वो ग्रिप नहीं कर पाएगा। राइडिंग सेफ्टी, कैसे जो है आपको सही से चलानी है सुरक्षा के साथ। बी प्रेडिक्टेबल, राइड सो दैट अदर ड्राइवर्स कैन सी यू एंड प्रेडिक्ट योर मूवमेंट्स। आपको प्रेडिक्टेबल रहना है, यानी दूसरा अगर आपको चलाते हुए देखे तो उसे समझ में आए कि आप इस रास्ते जा रहे हो, यहाँ से आप ये टर्न ले रहे हो, ये ले रहे हो। ऐसा नहीं हो कि एकदम से चलाते चलाते आपने लेफ्ट ले लिया राइट की बजाय, या फिर जो है आपने हाथ राइट साइड का दिखाया और लेफ्ट चले गए। हमेशा जो है ध्यान देना है और प्रिडिक्टेबल रहना है, साइड में चलाओ। ये एकदम से कुछ भी मत करो कि अचानक से दिमाग में आया नहीं अभी यू टर्न ले लेता हूँ वापस चला जाता हूँ, ऐसे नहीं करना है। हमेशा प्रेडिक्टेबल रहना है ताकि जो भी लोग सड़क पे चला रहे हैं गाड़ी उन्हें दिखाई दे और समझ में आए कि ये इंसान यहाँ पे है, साइड में ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, ऐसे नहीं कि आप टेढ़े मेढ़े गोल गोल घूम घूम के जाओ।
नेवर हिच अ राइड बाय होल्डिंग ऑन टू अनदर व्हीकल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरी गाड़ी को पकड़ के जो है आप अपनी साइकिल को आगे करते जाओ, कि कोई कार जा रही है तो आपने उसका पीछे का पकड़ लिया और आपकी साइकिल चलती जा रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कार ने एकदम से ब्रेक मार दिया तो आपकी साइकिल जो है गिर जाएगी। ओबे ऑल ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, लाइट रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो जाना है। बी अलर्ट, लुक आउट फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऑब्स्टिकल्स, हमेशा अलर्ट रहना है, ध्यान देना है हर चीज के ऊपर, सड़क पे क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है सड़क पे, राइट, गाड़ियां इतनी सारी चल रही हैं, तो हमेशा अलर्ट रहना है। राइड ऑन फेमिलियर रूट्स, ऐसे सड़कों पे आप चलाएं साइकिल जो आपको पता है, ऐसे अनजान सड़कों पे मत चलाइए, ऐसे पे चलाइए जो आपको पता है कि हाँ ठीक है, ये सड़क इधर जाती है, ये उधर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया गया है यूजर मैनुअल में कि कैसे जो है साइकिल के टायर में आपको हवा भरनी है, तो उसके स्टेप्स हैं यहाँ पे। फिर आपको बताया गया है कि उसकी मंथली मेंटेनेंस कैसे करनी है, क्या क्या करना है, उसे साफ करना है साइकिल को कपड़े से, टायर प्रेशर चेक करना है, चेन को साफ करना है, और उसमें ल्यूब करना है, यानी उसमें तेल लगा दीजिए ताकि जो है चेन जाम ना हो। ब्रेक और चेन दोनों को जो है आपको ऑयल लगाना है। हाउ टू मेंड अ पंक्चर, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपके टायर में पंक्चर हो जाए तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे वो सारी स्टेप्स दी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है बाइसिकल की, बट आप देखें ध्यान से तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टायर है, सैडल है, ब्रेक है, चेन स्टे है, हेड ट्यूब है, फोक है, ब्रेक है, ये सारे जो है यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो आपको जो है ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लिखी है उन सारे वर्ड्स की जो यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो आप अपनी मदर टंग में यूज करते हो बिना किसी चेंज के, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग है। तो चेन, पेडल, गियर, ब्रेक, सीट, ये सारे वर्ड्स जो है मैं हिंदी में यूज करती हूँ बिना कोई चेंज किए, तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं बट हिंदी में यूज होते हैं। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में यूज होते हैं थोड़े से चेंज के साथ? टायर, फिर फोक, रिम, सीट पोस्ट, ये सारे वर्ड्स थोड़े बहुत चेंजेस के साथ यूज होते हैं। और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग हैं और उनके हिंदी में इक्विवेलेंस क्या है? तो हैंडल बार तो हो गया हैंडल, स्पोक हो गया वो जो तीलियां होती हैं आपके टायर में, वॉल्व हो गया वाल्व, उसे पक्का भी कहते हैं, क्रैंक चक्री हो गई, व्हील जो है पहिया हो गया, चेन स्टे जो है वो चेन स्टे जो चेन का सपोर्ट बार होता है। राइट अदर साइकिल बाइसिकल रिलेटेड वर्ड्स दैट यू यूज, इसके अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं साइकिल से रिलेटेड? बेल है, मडगार्ड है, किक स्टैंड है, कैरियर है, बास्केट है। फाइंड द कंपाउंड वर्ड्स यूज्ड इन द डायग्राम, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाते हो। सीट पोस्ट, सीट स्टे, टॉप ट्यूब, डाउन ट्यूब, हेड ट्यूब, चेन स्टे, हैंडल बार, ये सब जो है कंपाउंड वर्ड्स हैं। ट्रांसलेट एनी वन पार्ट ऑफ दिस बाइसिकल यूजर्स मैनुअल, तो वो जो यूजर मैनुअल है उसका कोई भी एक पार्ट जो है आपको ट्रांसलेट करना है आपकी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी फर्स्ट और राइडिंग सेफ्टी जो है इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्ट स्पेसिमेंस ऑफ अदर मैनुअल्स एंड एग्जिबिट देम इन द क्लासरूम, तो आपके घर में और बहुत सारी यूजर मैनुअल होंगी, फोन की, टीवी की, वॉशिंग मशीन की, जो भी नई चीज आई है उनकी, वो आपको जो है अपने क्लास में प्रेजेंट करनी है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट है, ट्राई टू ड्रॉ अ सिमिलर वर्ड पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, तो यहाँ पे मैंने एक ट्री की पिक्चर बनाई है जिसमें जो है यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं वैसे ही जैसे बाइसिकल में थे। क्वेश्चंस रिटन ऑन द इंडेंट ऑफ चैप्टर, तो आपका जो चैप्टर है उसके हर पेज पे मार्जिन पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। टेल द नेम ऑफ द यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स, तो किसने दरवाजा खोला था? विंसेंट स्पॉल्डिंग ने। व्हाट डिड होम्स वांट टू सी, होम्स क्या देखना चाहते थे? वो मिस्टर स्पॉल्डिंग की पैंट देखना चाहते थे कि उनके घुटने जो हैं वो गंदे हैं या नहीं है। गेस वेयर मिस्टर मैरीवेदर टुक द अदर्स, मिस्टर मैरीवेदर कहाँ लेके गए बाकी सबको? उन सबको जो है एक आयन का जो दरवाजा था उसके पीछे एक पतला सा रास्ता था, वहां से ले जाते हुए उन्हें तय खाने में ले गए। हाउ डिड मिस्टर मैरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम, उन्हें कैसे पता चला? उन्हें शर्लॉक होम्स ने बताया क्राइम के बारे में।
Why did Mr. Holmes think the criminals would act that night? उन्हें क्यों लगा कि उस दिन क्रिमिनल्स जो है हमला करेंगे? इसलिए लगा क्योंकि वो जो है फ्राइडे की रात थी और बैंक और ऑफिस जो है वो वीकेंड के लिए बंद होने वाले थे। तो शेरलॉक होम्स को लगा कि आज की रात तो बेस्ट है अटैक करने के लिए। How did the criminals enter the cellar? वो तहखाने में कैसे एंटर हुए? The criminals had made a square gash on the wall which separated Mr. Wilson's house and the bank's cellar. तो उन्होंने जो है ऐसे चौकोर सा जो है छेद बना रखा था दीवार पे, जो मिस्टर विल्सन के घर और बैंक के तहखाने को जोड़ रही थी दीवार उस पे। तो उन्होंने जो है वहां से एक बड़ा सा पत्थर हटाया और एक छेद से जो है वो अंदर तहखाने में आए। Who were the two criminals? कौन थे वो दो क्रिमिनल्स? एक तो थे मिस्टर स्पॉल्डिंग जो कि क्ले थे, एक्चुअली उनका नाम था क्ले, और दूसरे थे डंकन रॉस। हु ट्राइड टू गेट अवे? डू यू थिंक ही वाज एबल टू एस्केप? व्हाई? तो कौन भाग गया था? डंकन रॉस, राइट। उसने ट्राई किया कि वो भाग जाए बट वो जो है एस्केप नहीं कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि दो तीन जो पुलिस वाले थे वो दूसरी साइड जो है वहां पे उसका वेट कर रहे थे। एक्सप्लेन द ट्रिक ऑफ द रेड हेडेड लीक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू मिस्टर विल्सन्स हेयर? तो रेड हेडेड लीग जो थी, जो लाल बालों का जो संगठन, जो ऐसे ये जो ट्रिक थी ये कैसे हुई, ये कैसे इन लोगों ने ये आइडिया आया, कैसे बनाया, ये आपको बताना है। तो ये ट्रिक क्या थी? ये मिस्टर स्पॉल्डिंग और मिस्टर रॉस के दिमाग में आई थी कि मिस्टर विल्सन को उनके घर से दूर रखना है, क्योंकि उनका घर जो है वो बैंक के तहखाने से कनेक्टेड था। तो वो चाहते थे कि वो एक सुरंग बनाए उनके घर से बैंक के तहखाने तक, ताकि वो जो है वहां पे एंटर करके जो है सोना चुरा लें। तो बेसिकली ये जो पूरी ट्रिक बनाई गई थी ये सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि मिस्टर विल्सन जो है अपने घर से दूर रह सकें, ताकि ये लोग जो है उनके तहखाने में छेद करके जो है दीवार से बैंक वाली दीवार में एंटर कर सकें। तो ये जो है उनके सर से रिलेटेड नहीं थी, ये तो सिर्फ एक तरीका था ताकि उन्हें घर से दूर कर दिया जाए। Why did Holmes become suspicious? उन्हें शक क्यों हुआ शर्लॉक होम्स को? उन्हें इसलिए हुआ जब उन्होंने बताया मिस्टर विल्सन ने कि जो मिस्टर स्पॉल्डिंग है वो आधी तनख्वाह में ही काम करने को तैयार है। हाउ डिड होम्स फाइंड आउट दैट असिस्टेंट वाज अ क्रिमिनल? उन्हें कैसे पता चला कि वो जो उनका असिस्टेंट है वो क्रिमिनल है? क्योंकि उन्होंने जो है उससे पूछा था मिस्टर विल्सन से कि वो देखने में कैसा है। फिर जो उन्होंने डिटेल बताई उसे जो है उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला ये तो क्ले है, एक क्रिमिनल। हाउ डिड होम्स गेस दैट ही वाज डिगिंग अ टनल? उन्हें कैसे लगा कि वो जो है एक सुरंग खोद रहे हैं? क्योंकि जब उन्होंने दरवाजा खोला मिस्टर स्पॉल्डिंग ने तो उन्होंने देखा कि उनके जो घुटने थे पैंट के वो जो है उसमें क्रीजेस बने हुए थे और वो जो है गंदे थे। तो उन्हें समझ में आ गया, क्योंकि अगर सोचिए कोई गड्ढा खोद रहा होगा तो वो घुटने के बल बैठ के जो है गड्ढा खोदेगा, राइट। तो उसके घुटने जो है वो हमेशा गंदे होंगे क्योंकि आप गड्ढा खोद रहे हो। तो ऐसे जो है उन्हें समझ गया कि ये तो कोई गड्ढा खोद रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।